सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सुख के प्रकार। सुख के प्रकार। देखिए, हम सुखों को 3 दर्जों में तकसीम करते हैं। पहला जिस्मी, दूसरा दिली, तीसरा अकली। निचले दर्जे की रचना में जितने जानदार हैं उनका सुख जिस्म में रहता है, जो मादा की या प्रकृति की स्थूल हालत है। जड़, वनस्पति और पशु सब इसी में सुख महसूस करते हैं। मादी चीजें आपकी समझ में बेजान है, ये सख्त गलती है। बेजान का लफ्ज बिल्कुल बेमाने और मिथ्या है। एक जर्रा भी यहाँ अपनी शख्सियत और फरियत रखता है, सब में जान है। उसके बगैर ना कोई खास तरह की शक्ल व सूरत वगैरह अख्तियार कर सकता है और ना जिंदा रह सकता है। तो कहा गया है कि दुनिया प्रकृति और पुरुष के मिलाप से होती है। बस तुम किस जर्रे से पुरुष को अलहदा करोगे, क्योंकि बगैर आत्मा के रचना कभी हो नहीं सकती, इसलिए जरूरी है। और प्रमाणित बात है कि हर जगह आत्मा है। धातु की चीजों को बगैर देखो वह गर्मी सर्दी वगैरह के जमाने में बढ़ती और सिकुड़ती है। तो घटना बढ़ना जिंदगी की दलील है। इसके सिवा बार बार इंजीनियरों ने इस बात को आजमा के देखा कि काम करते करते कल के पुर्जे थक जाते, फिर वह कोशिश करने पर भी नहीं चलते। मशीन के पुर्जे थक जाते, तो जब उनको काफी आराम मिलता है फिर चलने लगते हैं। तो ये सब मादी चीजें हैं, सब जर्रात से बनी हुई हैं, और उनमें रगबत और नफरत की जो हालत नजर आती है वो आत्मा की वजह से है। ऐसे रगबत और नफरत यानी राग और द्वेष की ताकत को आप किसकी ताकत कहेंगे? अगर इसमें आत्मा ना होता तो वे इकट्ठा नहीं हो सकती। तो ये मादी चीजें इंसान की तरह अमल रसायन की मातहत हैं। जिस तरह के तुमको नशे के पीने की से खुमारी आती है, उसका किस कदर असर होता है, जिस तरह खटाई खाने से इंसान की हालत होती है, वैसे ही उनको भी समझना चाहिए। फर्क सिर्फ रूपों का है। जमाना आएगा और शायद आ रहा है कि जब लोग इस बात को समझ जाएंगे कि जड़ चीजें हैं, वनस्पति चीजें हैं, आत्मा से खाली नहीं है। इसमें नफरत और रगबत की सरीही दलील है कि वे जानदार हैं और सुख की ख्वाहिश रखते हैं। वनस्पति भी सिर्फ निस्बती निगाह से जड़ यानी बेजान कहे जाते हैं, वरना उनमें भी सुख की चाह मौजूद है। तो स्थूल पदार्थों के अनुभव करने की ताकत ज़्यादा है। ये अपने हालात और तबका वगैरह की तमीज़ रखते हैं। छुईमे का पौधा इंसान के जिस्म से निकलने वाली गंध से नफरत करता है। जब सूरज निकलता है कमल का फूल खिल जाता है, खुशी का इजहार करता है। जब गुरूब हो जाता है वह भी सिकुड़ जाता है। तो ये कैफियत कुमुदनी के फूल की चांदनी के साथ है, वही कैफियत। तो बाज दरख्त गोश्त खो रहे हैं, परिंदे उस दरख्त से बहुत डरते हैं। कुछ पेड़ गोश्त खो रहे हैं और पक्षी वैसे पेड़ों से बहुत डरते हैं। इसमें से सारे दरख्त वक्त पर जोश में आते हैं और फिर फल फूल वगैरह देते हैं। बाजों की मुख्तलिफ टहनियाँ खास खास मौसम में नर और मादा की तरह इकट्ठा होते हैं। बाज दरख्तों के पास अगर गाड़ी ले जाओ तो वह कुड़कुड़ाहट और हरकत वगैरह से नाराजगी का इजहार करेंगे। बाज दरख्त खास हालत में खुश और नाखुश पाए जाते हैं। बहुतों में जनशक्ति और शिश्नेंद्रिय का कायदा बिल्कुल इंसान के मानंद है। अमेरिका में एक दरख्त है, उसकी जड़ में 2-4 रस्सियाँ बनी रहती हैं। उन रस्सियों में एक सिरे पर छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं, क्योंकि पानी के किनारे होते हैं। तो जब भूख लगती है तब जड़ में सनसनाहट पैदा होती है। रस्सियाँ हरकत में आती हैं और वो पानी में डोली को डालकर भर लेती हैं, फिर उसमें से जड़ को सींचती हैं।
ये अमल उस वक्त तक लेती हैं जब तक कि भरना नहीं होती। मैंने एक दरख्त खुद देखा है जो हवा और आंधी वगैरह से एक हिस्सा सीधे हिलता है या अलहदा हिस्से हिलते हैं, मगर जब कोई आदमी एक मामूली शाख को पकड़ कर हिलाता है तो चारों तरफ से सब दरख्त की शाखाएं मैं जड़ वगैरह के हिलने लग जाती हैं। हिंदू औरतें कमसिन बच्चों को शाम को और रात में दरख्तों के पत्तों को छूने से मना करती हैं। वो कहती हैं कि दरख्त सो रहे हैं, इनमें सच्चाई है जिस पर गौर करना चाहिए। हैवानियत में ज़ाहिर एहसास वगैरह की हालत, ताकत नबातात से ज़्यादा है। ये जिस्म की खिदमत बसा औकात करते हैं कि आदमी हैरान रह जाते हैं। तो सदर मखलूक़ात का सुख उनके जिस्म से मुतल्लिक है। सब जिस्मानी और नफसानी वगैरह सुखों के लिए ढूंढने वाले रहते हैं। जब कोई कुत्ता खाता है तो तुम गौर से देखो वो किस कदर आनंद व सुख महसूस करता है। कहा जाता है कि खाते वक्त कुत्ते को ना मारो, उस वक्त उसके तमाम जज्बात खाने पर रहते हैं। वो इंसान को इस कदर दोस्त कहलाता है इंसान का, मगर खाते वक्त कभी कभी अपने मालिक को भूल जाता है और काटने लग जाता है। तो खाने का मज़ा जैसा कि गोश्तखोर जानवर को आता है, वैसा कभी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं। तो बात जानदार लज्जत नफ्स के ज़्यादा शौकीन होते हैं। मिसाल के तौर पर कबूतर और मुर्गे को देखो, इंसान में ये हालत बामुश्किल पैदा होती है। इस तरह और भी जानवर मिलेंगे जो एक एक इंद्रिय के गुलाम हैं। भौरा खुशबू का आशिक है, हाथी कुब्बत लामिसा यानी स्पर्श शक्ति के हाथों बिक चुका है। मछली को पेट के चारा की फिक्र रहती है। हिरण आवाज़ पर आशिक है। परवाने को रोशनी और रूप का चस्का है। वो जिस्मानी सुखों की व्याख्या है। इसके बाद दिली व अकली सुखों का दर्जा आते हैं। तो दिली और अकली अवस्थाओं में बहुत ही कम फर्क है। ये तबकात ज़्यादातर इंसान से मुतल्लिक है, लेकिन ये सिद्धांत भूलकर भी ना सोचना चाहिए कि जमादात हैवानात इनसे महरूम या खाली है। यह हमेशा हर शख्स के जहन नशीन कर रखना चाहिए कि खिलकत का पहला असूल अक्लिया ज्ञान है। इसलिए बुद्धि ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और हर जगह व्यापक होकर कुदरती निज़ाम की तरकीब व तरतीब में काम कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनमें इसका इज़हार करने के साथ जिस्म, दिल, दिमाग, ये तीनों आत्मा के जहूर के दर्जे हैं और इनमें जिस कदर सफाई और पाकीज़गी वगैरह आती जाएगी वैसे ही उसकी झलक की किरणें नजर आएंगी। विद्वानों ने इस दिल की 3 हालतें बयान की हैं। अदना यानी शुरू की, औसत यानी मध्यम और आला यानी उत्तम। ये दिल की 3 हालतें हैं। तो अदना का मतलब ये है कि अदना दर्जा का दिल वो है जो सिफली तबकात में रहता है और बिला कुब्बत तमीज़ के अपना काम करता रहता है। उसके काम करने का रकबा बहुत ज़्यादा विस्तारित है। हैवानात इसी की मदद से काम करते हैं। तुम्हारे जिस्म की साख्त की पर्दाख्त आजमा पूरे तौर पर अंदर ही है। अंदर गिजा की तहलील यानी घुलना या पचना व खून की तकसीम इसी मन के मुताल्लिक है। खाना खाते वक्त जो ये मालूम होता है कि खा रहे हैं, जहाँ अलग से नीचे उतरा फिर जो अमल होता है उससे बिल्कुल नावाकिफियत होती है। हालांकि काम ये सब मन ही कर रहा है मगर खबर नहीं। ये सिफली तबके मन है। इसका नाम गालिबान सूफियों ने कल्ब मुदब्बरी यानी गोलाकार रखा है जो दायरों में काम करता है। तो नफ्स अम्मारा है यानी पाप की ओर प्रवृत्त करने वाला है, उसके मातहत है। दूसरा है औसत दिल, मध्यम दर्जे का। तो मध्यम दर्जे का मन वो है जो जानता बूझता सोचता समझता है। तमाम संकल्प विकल्प का ताल्लुक इसी से है। यह इंसान में आकर पैदा होती है और पेशोपेश वगैरह का आदि है। जिन लोगों में संकल्प विकल्प वगैरह ज़्यादा उठते हैं वही लोग ज़्यादा दुखी होते हैं। मगर ये तरक्की का जीना है। जब तक राजसी तबका से गुजरना होगा, मुमकिन नहीं कि सात्विक तबका में रसाई हासिल हो। इसको ऐसी शक्ति जो गलत कामों को करने में हम बचा कर रखते हैं कहते हैं।
हर किस्म की ख्वाहिश और तमन्नाओं वगैरह का दारोमदार इसी से है। सूफी गालिबान इसको मन की खूबसूरती कहते हैं। तीसरा है आला। आला दर्जे का दिल वो है जो इंसान को रूहानियत के तबके में पहुंचाता है। दुनिया के जितने अखलाकी असूल, इल्म और ज्ञान के भंडार हैं, सब इंसान को इसी तबका से नसीब होते हैं। इसी में इल्हाम व कश्फ वगैरह होता है। तन्मयता, महावियत, समाधि इसी दिल को नसीब होती है। इसका नाम आध्यात्मवाद में कमल के पत्ते की अवस्था है, जो मनोवृत्ति जिसमें शांति मिलती है उसके माथे पर। तो दिल के तीनों तबकात कुछ इस तरह मिले जुले हैं कि मामूली इंसान के लिए इनके दरमियान खते तमीज़ खींचना नहायत मुश्किल है, मगर इसमें फ़र्क जरूर है। सांख्यकार महर्षि कपिल मुनि ने इनको 3 सूरतों में कायम किया है: मन, अहंकार और बुद्धि। ये नाम पहले से थे। ज़्यादा, बाजे और मुवस्सर वगैरह है। तो किसी शास्त्रकार ने इनको अंतःकरण चतुष्टय भी कहा है और इन तीनों में एक चित्त का इजाफा भी कर दिया है। असली मतलब एक ही है। तो अगर इंसान की ज़िंदगी के तमाम दर्जे इब्तिदा से आरंभ होकर, यानी आरंभ से लेकर आखिर उम्र तक बगौर मुताला किए जाएं, तो बेजान और जड़ चीज़ें, वनस्पति, जंतुओं के तमाम जज्बात जो कि दिल से मुतल्लिक़ नज़र आएंगे, तो वो जमादात की सूरत में मन के गर्भ में कायम होता है और फिर बाहर निकल कर नबातात की हैसियत में हिलते जुलते हुए हैवानात की शक्ल में तब्दील होता है। मगरब उलवा यानी पश्चिम के वैज्ञानिकों का ख्याल है कि वह कीड़े की सूरत में रहम मादर यानी मार्त गर्भ में करार पाता है। इसमें हमको एतराज़ नहीं। हम इससे भी पहली हालात पर निगाह डालते हैं और इसकी जमादात पर रुतबा देते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, नबातात की तरह हाथ पैर वगैरह को हरकत देता है, फिर वह तहरीर कीड़ों की तरह रेंगता है और फिर वह चौपायों की तरह चलता है, फिर आदमी बनता है। तो आदमी दरअसल उल्टा दरख्त है जिसकी जड़ ऊपर को है, दरख्त की जड़ नीचे को रहती है। इससे मालूम होगा कि इसमें और नबातात में क्या फ़र्क है। इब्तिदा यानी शुरू में इंसान का सुख जिस्म में होता है, जो कुछ बच्चे को मिलता है सब मुंह में डालता रहता है और फिर वह हैवानी जज्बात का नमूना होता है। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं और दिली जज्बात आते हैं। फिर इसमें अक्ली कवाम यानी बौद्धिक शक्तियाँ पुख्ता होकर शोहरत और नामवरी की हवस पैदा करते हैं। तो इंसानी बूढ़ों में ये हवस बहुत बढ़ जाती है और आखिर में तजुर्बा इसको बता देता है कि ये सिर्फ हवस और दुख के समान है और आखिर उम्र में पछतावा और शर्मिंदा होता है। तो जिस्मानी सुख दिली सुख से मुख्तलिफ है और फिर अकली सुख इससे जुदागाना है। तो किताबों का मुताला व इजादात में मसरूफियत की खुशी और बाल की खाल निकालने की धुन, ये सब अकली सुख के जज्बात हैं। इनमें सिर्फ तबका के लिहाज से इख्तिलाफ रहता है। जैसे बच्चे को कहानी की हवस रहती है, वैसे अक्ल वाला आदमी अकली कारोबार वगैरह में अपने आप को भूल जाता है। इन सब में दिल की यकसुई होती है। ईजाद करता व चित्रकार, ग्रंथकार, लेखक, राजनीतिज्ञ व आलिम सभी किसी न किसी हैसियत में दिल को यकसू करते हैं। मगर ये यकसुई दरअसल यकसुई नहीं है बल्कि भ्रांति है। इसके योग की यकसुई या रूहानी तल्लीनता से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आम आदमियों के तबकों से ऊंचा हो जाने की वजह से बेहतर और बरतर है, मगर शांति से बहुत दूर है। ये कभी भूलकर भी ख्याल ना करना कि इनकी चित्त की वृत्ति निरोध आसान होगा। ये रूह की राह में अभी दुरुस्त तौर पर नहीं आए। इनका माशूक दिली और अकली सुख है। इनको कोई वास्ता रूहानी सुख से नहीं है। बहुत से लोग जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, वो भी रूहानी लोग नहीं हैं। यह हजारों बातें बना लें, बाल की खाल निकाल लें, अपने आप को ब्रह्म कहें, मगर सिर्फ अकली तबके के लोग हैं। इनको संत लोग वाचक ज्ञानी कहते हैं और इनके ज़ाहिरी हालात से साफ साफ जाहिर है कि ये रूह के मंजिल में मकसूम है। तो तीनों तबकों के सुख फानी हैं, इनमें शांति नहीं आती, ना इनमें तृप्ति होती है।
तो दिल, अक्ल और जिस्म के ताल्लुकात मुसलसल जंजीर हैं जो कदम आगे बढ़ते जाते हैं और कभी उन पर अबूद नहीं मिलता, ना पूरे तौर से प्राप्त होते हैं, ना खुद इख्तियारी है, ना ये सब स्थायी। इन तबकों पर आए हुए आदमी हमेशा गिरते रहते हैं। अकली तबके के छत पर पहुँचे हुए लोग अक्सर नास्तिक होकर दुखों के झकोरों से सख्त परेशान होते हैं और बुरी तरह पर मरते हैं। अगर तुम ज़्यादा सोच सकते हो तो इनकी हालत का मुलायजा करो, ख़ासतौर पर जब वे किसी गरज या मुसीबत में ग्रस्त हों। तो जो इन सुखों के सिलसिले में पैदा होते हैं तब उनकी हालत को देखकर खुद पता लग जाएगा। ये ऐसी हालत में ऐसे सुख की तलाश होना चाहिए जो स्थायी हो, खुद इख्तियारी हो। बाहरी सुखों में भी आत्मा ही का अक्स रहा करता है। आत्मा की धार एक तरफ से तुम्हारे इंद्रियों के स्थान बढ़ाती है, दूसरी तरफ बाहर की चीज़ें होती हैं, तब सुख मिलता है। अगर किसी शख्स को कोई मिठाई देकर ये कहा जाए कि इसमें भांग मौजूद है तो उसमें वो भांग ना हो लेकिन उसका नशा मालूम हुआ। अगर मीठी चीज़ को निस्बत कड़वी का गुमान करके खाई जाए तो वह कड़वी मालूम होगी। अगर देखे तुम्हारा मन असली सुख है। अगर किसी तरह आपका मन ऊंचाइयों तक पहुंचकर आत्मा के स्तर पर ध्यान करे तो बतौर खुद अपने सुख को भंडार देखेगा सुख का। तो थोड़े दिनों के शकल से वह बाइख्तियार खुद जब जाएगा उसका सुख भोग सकेगा और मरने के बाद उसके खजाना में पहुंचेगा जो सबकी इब्तिदा और सबका असली वतन है और वही सही मायने में हर व्यक्ति का वास्तविक घर, परम लक्ष्य है। धन्यवाद।